एक अन्य मामले में भी जिसमें ये था कि ग्लैक्सो लैबोरेटरीज वर्सेज पीठासीन अधिकारी का जो मामला था, जिसमें AIR 1984 सुप्रीम कोर्ट का था और जिसमें पेज थे 505। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि निर्वाचन का उद्देश्य विधायिका के आशय को लागू करना होता है। मतलब निर्वाचन का उद्देश्य विधायिका के आशय को लागू करना होता है और इस कारण जब तक व्याकरणीय निर्वाचन निरर्थक न हो, मतलब ग्रामेटिकल निर्वाचन निरर्थक न हो, यही प्रभावकारी बना रहना चाहिए। यदि किसी उपबंध में के दो अर्थ निकलते हों और वह अर्थ जो कि विधान के आशय को आगे बढ़ाता है और दृष्टि का उपचार करता है, उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम 1946 श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए पारित किया गया था। अतः उसके अंतर्गत सेवा शर्तों का ऐसा निर्वचन होना आवश्यक है जिससे कि अधिनियम के आशय को मजबूती मिले, बल मिले और अनिष्ट या रिष्टि को समाप्त किया जा सके, ऐसा इसमें कहा गया था। एक अन्य मामले में कन्हैयालाल ओमर बनाम RK त्रिवेदी AIR 1986 सुप्रीम कोर्ट और पेज हैं 111 या 111। तो इसमें ये कहा गया कि संविधान के जो आर्टिकल 324 के सब क्लोज 1 में दी गई जो बात है, अधीक्षण, निदेश और नियंत्रण का अर्थान्वयन करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि प्रत्येक मानदंड जो आचरण का कोई नियम निर्धारित करता है, विधान अथवा प्रत्याशित विधान के स्तर पर उत्थापित नहीं किया जा सकता। कुछ क्षेत्र में तो विशेषज्ञ अथवा व्यक्ति जो कि आचरण के नियम के स्रोत हो सकते हैं, जो विधि शास्त्र के कठोर भाव में उन विशेषज्ञों जो विधि का निर्माण करते हैं के बराबर नहीं माने जा सकते। तो ये कहा गया कि किसी निर्देश या आदेश का अर्थ किसी विशिष्ट व्यक्ति को दिया गया आदेश अथवा ऐसा नियम भी हो सकता है जिसका कई व्यक्तियों को अनुसरण करना पड़े, ऐसा इसमें न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया। आगे वाद है जैसे दिनेश चंद्र जमुना दास गांधी वर्सेज गुजरात स्टेट ऑफ गुजरात। ये है AIR 1989 सुप्रीम कोर्ट और पेज 1011। इसमें फूड अल्ट्रेशन प्रिवेंशन एक्ट 1954 के उपबंधों के बारे में निर्वचन करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस अधिनियम का उद्देश्य यह है कि खाद्य पदार्थों में किसी प्रकार से मिलावट को रोका जा सके, जिससे कि मानव जीवन को होने वाले खतरे से सुरक्षा प्रदान की जाए। खाद्य अपमिश्रण जो कि एक बुराई भी है और इस बुराई पर
रोक लगाने के लिए ये अधिनियम पारित किया गया है। सामाजिक प्रतिरक्षा का एक विधायी उपाय है। इसका आशय है कि सामाजिक व आर्थिक दृष्टि को दबाना है। एक ऐसी बुराई है जो कि धन के लाभ के लिए जीवन को जीवित रखने के स्रोतों तथा समुदाय की भलाई को जहर देने का प्रयास करता है। अतः सामाजिक प्रतिरक्षा या विधान को उचित माना तथा ये कहा कि दृष्टि को दबाता है और उपचार को आगे बढ़ाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध वास्तव में लोक स्वास्थ्य और भलाई के हितों में राज्य की पुलिस शक्ति द्वारा इसे रोका जाता है। अतः ऐसा जो कानून बना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि ये जो फूड अल्ट्रेशन एक्ट 1954 है, प्रिवेंशन मतलब खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसने कि मतलब लोगों के जीवन को निरोगी रहने के लिए या ये कहें कि समाज में जो बुराई है उस बुराई को दूर करने के लिए ये ज़रूरी है कि इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। ऐसा कानून प्रभावशाली होना चाहिए। अगला बात है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम बलजीत कौर, और ये मामला है AIR 2004 सुप्रीम कोर्ट और पेज 1340। ये था कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और जिसे कि 1994 में संशोधित किया गया, अमेंडमेंट किया गया 88 के एक्ट में, 1994 में संशोधन किया गया और उसकी धारा है 147 के निर्वचन का प्रश्न था कि दायित्व की आवश्यकताओं और सीमाओं के संबंध में इस धारा के खंड 1 के अनुसार आवश्यकताओं की पालना करने के लिए बीमा की पॉलिसी ऐसी पॉलिसी होगी जो कि पॉलिसी में वृद्धनिष्ठ व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों को जो कि उपधारा 2 में वृद्धनिष्ठ सीमा तक किसी व्यक्ति की मृत्यु या से किसी प्रकार से उसके शारीरिक नुकसान के संबंध में होने वाले दायित्व के विरुद्ध, जिसमें उस व्हीकल में माल ले जाए जा रहे माल या स्वामी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं, या लोक स्थान या उस व्हीकल के उपयोग से किसी तीसरे पक्ष की संपत्ति में कोई नुकसान का बीमा करे। उच्चतम न्यायालय ने रिस्ट्री के नियम लागू करते हुए यह निर्णित किया कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में माल वाहक के साथ जाने वाले सवारी इस धारा में नहीं आती है। मतलब 1994 का जो संशोधित है उसमें ये थे कि माल वाहक के साथ जाने वाले सवारी इस धारा में नहीं आती है, जिसमें 1994 के संशोधन में जोड़ा गया कि जानबूझकर संसद द्वारा उन व्यक्तियों को जो इस विधि की परिधि में लाने के लिए किया गया है जो पूर्व में इसमें सम्मिलित नहीं थे, क्योंकि पूर्व में व्यक्तियों की बजाय केवल भेजा जाने वाला माल ही इसमें सम्मिलित था। मतलब व्यक्ति न होके केवल माल के संबंध में ही इसमें ये दर्शित किया हुआ था। अतः ये न्यायपालिका ने इसके संबंध में ये निर्णय नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम बलजीत कौर के मामले में दिया।